बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका आईबीएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोगों की याद है, हम लोगों ने 11th क्लास की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेसिक स्टार्ट किया था। अभी याद तो है ना मेरे गुलगुलों? हम लोगों ने 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट था और उस बेसिक में जो सबसे पहला पॉइंट आज अपन पढ़ेंगे वो क्या है बेटा? सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। क्या भाई? सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। अब देखिए बेटा, जैसे ही मैंने आपको ये हेडिंग बताई, क्या बेटा? सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। अरे यस की नो? जैसे ही बेटा मैंने आप लोगों को ये हेडिंग बताई, ठीक है बेटा, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता साहब, एक ही चीज के तीन नाम है जनाब, एक ही चीज के तीन नाम है जनाब। देखिए, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है सर्कुलर पाथ में। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है और उन सर्कुलर पाथ को आप क्या बोलते हो? सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। अरे यस की नो? बिल्कुल सही बात है कि शायद हम लोगों ने तो यही पढ़ा है, कोई भी एटम है, एटम के बीच में उसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसको हम प्लस से लिखते हैं। और सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। है न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अरे यस की नो? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। सर कोई भी एटम है, उस एटम के बिल्कुल बीच में उसका जो सेंटर होता है, जहां पर उसका सारा मास अपन एक जगह मानते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की लोकेशन तो फिक्स है कि वो न्यूक्लियस में मिलेंगे, लेकिन किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फिक्स नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में, इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। इन सर्कुलर पाथ को बेटा अपन क्या बोल देते हैं? सेल या फिर ऑर्बिट या फिर बेटा अपन इनको क्या बोल देते हैं? एनर्जी लेवल। अरे यस की नो? देखिए, यानी आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं। इसी बात को बेटा मैं अलग तरीके से पेश कर रहा हूं आपके सामने। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बिल्कुल सही कहा आपने कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं, लेकिन ज्यादा सही तब होगा, आप पढ़े लिखे बच्चे तब बनोगे जब आप ऐसे बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन जहां ट्रेवल करते हैं वो ऑर्बिट होता है। देखिए, अभी आपको ये दोनों बातें सेम लग रही हैं, लेकिन दोनों बातों में बेटा काफी अंतर है। अरे यस की नो? हालांकि आपने अभी तक ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन जहां ट्रेवल करते हैं वो क्या होता है? ऑर्बिट होता है।
और न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल है। यानी न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे, न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे बहुत से सर्कुलर पाथ पॉसिबल है, यानी इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ पॉसिबल है। लेकिन वही सर्कुलर पाथ ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। अरे यस कि नो? ठीक, जैसे मैंने किया ये पहला सर्कुलर पाथ है तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट ऑर्बिट, n = 2। ठीक, और भी बहुत सारे और ऑर्बिट हो सकते हैं, और भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, ऑर्बिट हैं भाई। ठीक है, जैसे मान लिया ये क्या बेटा, सेकेंड ऑर्बिट, ये क्या बेटा, सेकेंड ऑर्बिट। ऐसे बेटा मैंने मान लिया कि ये क्या है, थर्ड ऑर्बिट। ये क्या है बेटा, थर्ड ऑर्बिट। ऐसे बेटा मैंने मान लिया फोर्थ ऑर्बिट। ये क्या है बेटा, फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है भाई, ये क्या है बेटा, फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये क्या है, थर्ड ऑर्बिट, और ये क्या है, फोर्थ ऑर्बिट, जिसको आप क्या बोल देते हो, छोटी क्लासों में आपने इनको के एल एम एन नाम दिया था, भी बहुत सारे और भी बहुत सारे हो सकते। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। यानी अगर आप ऑर्बिट को डिफाइन करना चाहो तो ऑर्बिट को बेटा आप करोगे, अब कैसे डिफाइन करोगे कि एन ऑर्बिट इज ए पाथ, एन ऑर्बिट इज ए पाथ in which electrons are traveling। ठीक है बेटा, an orbit is a path in which electrons are traveling around the nucleus, around the nucleus। Are yes कि no? In a atom, in a atom known is, या तो आप ऑर्बिट कह दो, या आप सेल कह दो, या फिर आप एनर्जी लेवल कह दो। अरे यस कि नो? तो शायद ये डेफिनेशन तो आपकी याद हो गई होगी कि एन ऑर्बिट इज ए पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जिन सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता वही तो क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। ये बेटा मैंने आपके सामने क्या लिख दिए हैं, ऑर्बिट लिख दिए हैं। अरे यस, चलो ये बात तो बेटा आपके समझ में आ गई। यानी ऑर्बिट की डेफिनेशन आपकी याद हो, ऑर्बिट की डेफिनेशन आपकी याद हो। ठीक है, ऑर्बिट की डेफिनेशन तो आपके याद हो। चलो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेशन तो आपने याद है। अब एक बहुत ही शानदार बात बताता हूँ। देखिए एक बात तो मैंने अभी अभी आपको बताई है, एक बात तो बेटा मैंने अभी अभी आपको बताई है, और वो बात क्या है, ध्यान देना। वो बात मैंने ये बताई है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं, ये कहना गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सही तब होगा जब हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन जहां ट्रेवल करते हैं वही क्या होता है, ऑर्बिट होता है। दूसरी बात, ठीक है ना बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये बात बहुत ही तब की बात है और बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। देख, किसी भी एटम में, किसी भी एटम में, लेकिन एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। और अब ये जो बात बता रहा हूं ना, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बोहर मॉडल में दूंगा। किस पे दूंगा, बोहर मॉडल में दूंगा। अरे यस कि नो? लेकिन एक बार आपको याद करना है कि किसी भी एटम में कोई भी दो ऑर्बिट है ना, जैसे मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, और ये क्या है, सेकंड ऑर्बिट। मैंने मान लिया फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट
के बीच का गैप क्या है, अक्ष है। ऐसे मैंने मान लिया सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच का गैप क्या है, y है। ऐसे मैंने मान लिया थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के बीच का गैप क्या है, z। तो बोहर जब, ये तो अपन मैं बेसिक में बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम बच्चों से कहते बेटा एक एटम का डायग्राम बना, तो बेटा कैसे बनाता है, ये लेसन न्यूक्लियस बना दिया, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे बनाता है। ऐसे यदि आप एटम का डायग्राम बनाते हो तो वो गलत है। ऐसे अगर आप एटम का डायग्राम बनाते हो ना तो वो गलत है। ये मैं नहीं कहता, ये केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं नील्स बोर, वो ये बात बोलते हैं। नील्स बोर ये बोलते हैं कि किसी भी एटम में ये जो दो क्रमागत, समझ गए ना, सीक्वेंस वाले, ये जो दो क्रमागत ऑर्बिट हैं, इनके बीच का जो गैप है ना वो लगातार बढ़ता है। मतलब ये है कि x से बड़ा y होगा और y से बड़ा क्या होगा, z होगा। इसका मतलब ये है कि भाई साहब जब फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में आप जितना गैप दिखाते हो, सुनना, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में आप जितना गैप दिखाते हो, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच में और आपको ज्यादा दिखाना है। अरे यस कि नो? फिर थर्ड और में वो गैप और ज्यादा आपको दिखाना है। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये तो मैंने एक से डायग्राम से आपको समझाया, समझ गए कि नहीं समझ गया? यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ वो बात समझिए आप। मैं कहना क्या चाहता हूँ वो बात समझिए आप। मैं बेटा ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एटम है, मान लो, ठीक है, कोई भी एटम है आपके पास, ठीक है बेटा, कोई भी एटम है आपके पास, तो उस एटम में ये जो पास पास वाले ऑर्बिट है ना, इनके बीच का जो गैप है ना वो लगातार क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। यानी फर्स्ट, यानी ऐसे मान लो गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट, देन ठीक, गैप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट इज लेस देन, अरे यस कि नो, गैप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, यानी x से बड़ा y होगा और y से बड़ा क्या होगा, z होगा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, कहीं को कल आपका दूसरा आपने बताया था ना भाई, ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात बोलते हैं अपने केमिस्ट्री के एक बहुत ही सुपर डुपर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, वो है, कौन बोलता है, वो है। तो किसके अकॉर्डिंग मैंने बताई है, बोहर के अकॉर्डिंग। और ये बात उन्हीं एटम पे लागू होती है जिनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी हैं, उन पर बेटा ये बात लागू होती है। अरे यस कि नो? तो बेटा ये बात भी शायद आपको में आ गई हो। अब चलो एक छोटी सी बात और बताता हूँ, वो बात तो खैर आप लोगों ने पढ़ भी रखी है, ठीक है, वो बात तो बेटा आप लोगों ने पढ़ भी रखी है। पता कैसे, कौन सी बात बता, आपने ये पढ़ रखा है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, उसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2n²। क्या पढ़ा होगा, 2n², वेयर n क्या है, ऑर्बिट। जैसे नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन, जैसे मैंने बोल दिया फर्स्ट ऑर्बिट,
जो पहला ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। ऐसे ही जैसे मान लो बेटा मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया 4th ऑर्बिट, क्या बोल दिया 4th ऑर्बिट, तो क्या हो जाएगा 32। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो किसी भी ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालते हो, 2n² से। और ये फॉर्मूला कहां से आया, इस फॉर्मूले का स्पष्टीकरण भी मैं आपको दूंगा जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अरे अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अरे यस कि नो, उसमें के टॉपिक पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर्स। क्या पढ़ाऊंगा, क्वांटम नंबर्स। तब बताऊंगा कि फॉर्मूला कहां से आया। अरे यस कि नो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो आज बेटा हमने ऑर्बिट के बारे में जाना कि भाई ऑर्बिट क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, किस प्रकार से अपने को डेफिनेशन बोलनी चाहिए, और किसी भी एटम का अपन डायग्राम बनाए तो कैसे बनाए। अरे यस कि नो, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी